जब दो परमाणु हथियार वाले पड़ोसियों के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा तो एक और परमाणु हथियार वाला देश इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रहा था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में भारत और चीन के बीच हुए सीमा विवाद पर क्या चर्चा हो रही है और वहां की मीडिया क्या नैरेटिव बना रही है। ये रिपोर्ट बीबीसी मॉनिटरिंग ने तैयार की है, जो दुनिया भर की मीडिया पर नजर रखता है और विश्लेषण करता है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जून में हिंसक झड़प हुई। कई दिन तक तनाव बना रहा और दोनों पक्ष एक दूसरे को दोषी बताते रहे। दशकों में पहली बार ऐसा कुछ दोनों देशों के बीच हुआ था। इसमें पाकिस्तान की दिलचस्पी होनी ही थी, क्योंकि भारत को वो दुश्मन मानता है और चीन को दोस्त। सबसे पहले तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत पर ही आरोप लगाया कि वो अपने पड़ोसियों को अपनी विस्तारवादी नीतियों से डरा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि भारत अपने हर पड़ोसी के साथ सीमा विवाद को भड़काता रहा है। भारत और चीन के बीच जिस जगह पर विवाद हुआ वो हिमालय क्षेत्र में पड़ती है और ये इलाका तीनों देशों के बीच लंबे वक्त से विवादित रहा है। कश्मीर को ही लीजिए। कश्मीर के हिस्सों पर भारत का भी शासन है, कुछ पर पाकिस्तान का और कुछ पर चीन का। तीनों ही एक दूसरे के हिस्सों पर अपना दावा भी करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल एक सीज फायर लाइन है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने रेकमेंड किया था और 1949 में दोनों देशों ने इस पर सहमति दी थी। लेकिन पाकिस्तान और चीन के बीच कश्मीर को लेकर कोई बयानबाजी नहीं होती। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच LOC है, वैसे ही भारत और चीन के बीच LAC है, जो कि मार्क्ड नहीं है, मतलब निर्धारित नहीं है, और इसलिए भारत और चीन के बीच अक्सर विवाद होता रहता है। LAC के एक पार लद्दाख है, जिस पर भारत का शासन है, और दूसरे पार अक्साई चिन है, जिस पर चीन का शासन है। ये LAC LOC से बस कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच ये जो सीमा विवाद हुआ, उसका संबंध भारत के कश्मीर को 2 राज्यों में बांट देने के फैसले से जुड़ा है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा भारत सरकार ने खत्म कर दिया था। जम्मू और कश्मीर राज्य नहीं रहा और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके साथ ही लद्दाख को भी अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। चीन तो इस फैसले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भी पहुंच गया था, जहां 50 साल में पहली बार इस मुद्दे पर मीटिंग हुई। पाकिस्तान की मीडिया का एक तबका भारत और चीन के बीच हुए हालिया विवाद को कश्मीर की लड़ाई के तौर पर भी देखता है। पाकिस्तान के एक अखबार डेली टाइम्स में 27 जून को एक आर्टिकल छपा। उसमें कहा गया कि पाकिस्तान के लिए इस हालिया घटना से एक खास बात हुई है कि आर्टिकल 370 का मुद्दा फिर से खड़ा हो गया। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि भारतीय कमेंटेटर्स के मुताबिक जून की शुरुआत में भारत और चीन के बीच हो रहे नेगोशिएशंस में चीन ने मांग रखी कि भारत लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के फैसले को वापस ले, और इसीलिए ये पाकिस्तान के लिए भी एक मुद्दा है और ये घटना कश्मीर विवाद को फिर से लाइमलाइट में ला रही है। लेकिन इसे सिर्फ कश्मीर की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। भारत के LAC पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और अमेरिका के साथ संबंध पाकिस्तान और चीन के लिए चिंता की बात है। वहीं भारत के लिए भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC चिंता की बात है, जो पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से होकर गुजरता है। भारत इसे अपोज भी करता रहा है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर भी ये चिंता है कि इसे मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान के चैनल दुनिया टीवी पर पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के प्रेसिडेंट मसूद खान ने कहा कि ये विवाद तो है भारत और चीन के बीच, लेकिन मैसेज जा रहे हैं अमेरिका को। अमेरिका ने भारत को उकसाया है कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अड़ंगा लगाए और CPEC को साबोटाज करे। इसलिए चीन ने जो किया, चीन ने सिर्फ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को भी जवाब दिया है। पाकिस्तान में ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अब सैन्य और राजनीतिक तौर पर अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि चीन के साथ हुई घटना के बाद अब भारत कुछ करेगा। पाकिस्तान की मीडिया चीन के पक्ष में एक नैरेटिव बना रही है कि चीन के सैनिकों ने भारत के सैनिकों को हरा दिया और भारत के इलाके का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया। कहा जा रहा है कि चीन की कार्रवाई के बाद भारत पाकिस्तान की तरफ आक्रामक रुख अपना सकता है, ताकि लोगों का ध्यान बांटा जा सके। पाकिस्तान के अखबार द नेशन में पूर्व आंतरिक मामलों के मंत्री रहमान मलिक ने अपने ओपिनियन में लिखा है कि नरेंद्र मोदी का मुख्य टारगेट पाकिस्तान है, ना कि चीन। पाकिस्तान को इस छोटी सी हार को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए और ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि जब भी भारत में कोई क्राइसिस होता है तो पाकिस्तान को वो स्केपगोट बनाता है, इसलिए पाकिस्तान को अब पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए।